नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम अप्रैल 2024 में आइल्स के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में से बेस्ट आइल्स की डेट कौन सी हो सकती है उसके बारे में तो बात करेंगे ही। इसके अलावा हम प्रेडिक्शन की भी बात करेंगे कि ये जो चारों के चारों एग्जाम्स अप्रैल मंथ में होने वाले इनका लेवल कैसा रह सकता है। उसमें चाहे आप एकेडमिक का पेपर दे रहे हो, जीटी का पेपर दे रहे हो, सीडी आइल्स दे रहे हो या फिर यूकेवीआई दे रहे हो, सभी के बारे में हम बात करेंगे। और ये प्रेडिक्शन एक ग्लोबल प्रेडिक्शन रहने वाली है, मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है। इंडिया से बाहर जैसे आप लोग जानते हैं कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सभी कंट्रीज के लिए ये वाली प्रेडिक्शन एप्लीकेबल होने वाली है। तो चलिए हम बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि अप्रैल मंथ में टोटल कितने एग्जाम्स हैं। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि अप्रैल मंथ में टोटल 4 एग्जाम्स होने वाले हैं। इसमें से 2 एग्जाम एकेडमिक और जीटी के कंबाइंड एग्जाम है, जो कि एग्जाम 6 अप्रैल को है और 27 अप्रैल को है। ये दोनों एग्जाम एकेडमिक और जीटी के कंबाइंड एग्जाम है। और इसके बाद अगर हम बात करें 13 अप्रैल को और 18 अप्रैल को, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक वाले एग्जाम है। और ये मैं बात कर रहा हूँ पेपर डिलीवर्ड वाले एग्जाम्स के लिए, या यूकेवीआई जिनका एग्जाम है पेपर डिलीवर्ड वाला। जिन स्टूडेंट्स का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है वो भी इस प्रेडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि पैटर्न जो है वो सेम रहता है। तो इसमें स्टूडेंट 3 एग्जाम हमारे सैटरडे को हों, जैसे 6 अप्रैल वाला है, फिर उसके बाद 13 अप्रैल वाला है, 27 अप्रैल वाला है, और उसके बाद अगर हम बात करें जो 18 अप्रैल वाला एग्जाम है वो थर्सडे को एग्जाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और 27 अप्रैल के एग्जाम्स की बात करेंगे लिसनिंग की, कि इन तीनों एग्जाम्स में लिसनिंग का लेवल कैसा रह सकता है। 18 अप्रैल वाले एग्जाम की बात जो है वो थोड़ा बाद में करते हैं, पहले इन 3 एग्जाम का समझते हैं कि इनका पैटर्न कैसा हो सकता है। तो अगर हम ये 3 एग्जाम्स की लिसनिंग की बात करें स्टूडेंट, तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं फर्स्ट सेक्शन जो आपका होने वाला है उसमें आपको 1 वर्ड एंड और अ नंबर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। सेकंड सेक्शन में मैप आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, कोई एक एग्जाम हो सकता है जिसमें मैप आएगा, ज्यादातर चांसेस रहेंगे कि मैप के आने के चांसेस थोड़े कम ही लग रहे हैं। थर्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग एमसीक्यू और मैचिंग का आपका अच्छा नंबर रहेगा, लेकिन ये सेक्शन थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता है। लास्ट सेक्शन की बात करें तो आपको 2 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स देखने को मिलेंगी और ये भी सेक्शन थोड़ा सा फ्लुएंट हो सकता है। लेकिन आपके लिए ये गुड न्यूज हो सकता है कि जो भी लिसनिंग हम अपने स्टूडेंट को देते हैं ना, उसमें से लिसनिंग रिपीट हो सकती है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी जो रिसेंटली 9 मार्च को एग्जाम निकल कर गया है, इसमें मोनार्च बटरफ्लाई वाला जो सेक्शन था वो रिपीट हुआ था। तो कोई ना कोई एक सेक्शन आपको भी रिपीट हो सकता है। उससे पहले आप जनवरी मंथ में जाएंगे या फरवरी मंथ में जाएंगे, तब भी हमारी लिसनिंग में से लिसनिंग से रिपीट हुई थी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब हम इन तीनों एग्जाम्स की रीडिंग के लेवल की बात कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये तीनों एग्जाम्स का रीडिंग का लेवल इजी रहने के चांसेस रहेंगे। अब इजी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे आंसर दिए होंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने प्रेपरेशन अच्छा करा है, अगर आपने रियल एग्जाम लेवल के पैसेजेस की प्रैक्टिस करी है, तो आपको एग्जाम इजी लगेगा। तो मैं बता देता हूं आपको ये तीनों पैसेजेस का लेवल कैसा रह सकता है। सबसे पहले तो हम पैसेज 1 की बात करें तो आपको ट्रू फॉल्स के साथ ब्लैंक्स तीनों ही एग्जाम्स में देखने को मिल सकती हैं, लेवल काफी इजी रहने के चांसेस रहेंगे। सेकंड पैसेज की बात करें तो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन, राइटर ओपिनियन और समरी आपको देखने को मिलेगी, लेवल इसका इजी टू मॉडरेट रहेगा। लेकिन और मैं एक और चीज आपको बता दूं स्टूडेंट, जो विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसको लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ कंपेयर करें, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से एक ही चीज आती है, जहां आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग आते हैं या फिर आपको विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आजकल के पैटर्न की बात करें, अभी जो रिसेंटली एग्जाम निकल कर गए हैं जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में या फिर मार्च मंथ की बात करें, तो सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट हम ये मानकर चल सकते हैं कि विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चन का नंबर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आप इसके ऊपर जरूर इसकी प्रैक्टिस करें। इसके ऊपर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको ये नहीं समझ में आते तो हमारे चैनल के ऊपर जाइए, वहां पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। अगर हम थर्ड पैसेज की बात करें तो यस नो नॉट गिवन, एमसीक्यू का नंबर भी आजकल थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है और मैचिंग सेंटेंस वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और काफी ज्यादा हायर पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर आप लोग प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो आपको पैसेजेस रिपीट हो सकते हैं। आप पिछले 6 मंथ का डेटा उठाकर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं कि हर बार हमारी प्रेडिक्शन में से कुछ ना कुछ रिपीट होता रहता है। हाँ, कई बारी होता है कि कई बारी नहीं भी हो सकता है। देखो, रिस्क हर काम में होता है। अगर आप कोचिंग भी लेते हैं 6 मंथ लगा के, 4 मंथ लगा के,
तब भी आपको कोई गारंटी नहीं मिलती है। तो मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, हम किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट प्रेडिक्शन बाय करते हैं उनको जरूर फायदा होता है। आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं कौन कौन से पैसेजेस एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पिछले 4-6 मंथ का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम निकल कर गए हैं 6 जनवरी को, या उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पैसेजेस रिपीट होते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको बोलूँगा कि ये जो तीनों एग्ज़ाम्स हैं 6, 13 और 27, ये अप्रैल मंथ में बेस्ट एग्ज़ाम डेट्स हैं। आप तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम डेट बुक कर सकते हैं। अब हम थोड़ी सी बात 18 अप्रैल वालों की भी कर लेते हैं कि 18 अप्रैल वाला एग्जाम कैसा रह सकता है। थर्सडे को है, और थर्सडे वाले जो एग्जाम होते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे 12 ईयर हो गए हैं आइल्स को पढ़ाते हुए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप अपने टीचर की भी राय जरूर ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो थर्सडे वाले एग्जाम्स होते हैं ज़्यादातर वो ट्रिकी होते हैं। ट्रिकी का मतलब ये है कि 2 मॉड्यूल आपके बहुत ज़्यादा इजी आएंगे और कोई भी एक मॉड्यूल आपका जो है वो कोई ट्रिकी हो सकता है। अब वो कोई भी मॉड्यूल हो सकता है, रीडिंग हो सकता है, लिसनिंग हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, और चांसेस जो इसमें रहेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैचिंग, एमसीक्यू वगैरह ज़्यादा आएंगे अगर आपका रीडिंग का लेवल थोड़ा ट्रिकी आएगा। अगर राइटिंग का लेवल ट्रिकी आएगा तो उसमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट होगी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी होगी, और लिसनिंग अगर थोड़ी ट्रिकी आएगी तो उसमें 2 और 3 वर्ड्स या डायग्राम या मैप वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। तो आप चाहे तो इसको भी बुक कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ये वाला एग्जाम बहुत ही ज़्यादा इजी आ जाए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऐसे ही रहती है। जो थर्सडे के एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजी लेवल होता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसको छोटा सा लाइक दे देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम जीटी वाले स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। अब हम इनकी राइटिंग की बात कर लेते हैं। जो चारों के चारों जो एग्जाम्स हैं उसकी राइटिंग का लेवल कैसा रह सकता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं टास्क 1 की बात करूं तो 6 अप्रैल वाले एग्जाम में आपको डायग्राम, मैप, टेबल या बार, वैसे मैं आपको अगर पुराना एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर आप पिछले 3 मंथ का थोड़ा डेटा उठाकर देखेंगे स्टूडेंट, तो मैं बताना चाहूंगा पिछले 3 मंथ में जनवरी मंथ का पहला एग्जाम, इवन दूसरा एग्जाम, दोनों में डायग्राम आई थी। फरवरी मंथ की बात करें, उसका पहला एग्जाम, उसमें डायग्राम आई थी। मार्च मंथ का पहला एग्जाम, उसमें भी डायग्राम आई थी। अप्रैल मंथ में भी चांसेस आए रहेंगे कि आपको डायग्राम की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। जरूर इसके ऊपर प्रैक्टिस करके रखना। मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल डायग्राम भी हो सकती है, दोनों को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। प्रेडिक्शन में ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। बाकी डेट्स की अगर हम बात करें 13, 18 और 27, तो इसमें आपको लाइन, पाई या बार आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। टास्क 2 की अगर हम बात करें तो एग्री, डिसएग्री, डिस्कशन, एडवांटेजेस, आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला ऐसे देखने को मिल सकता है। और जो एरियाज आपको प्रेपरेशन के लिए ध्यान में रखने हैं वो है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट और एडवर्टीजमेंट। अभी आपने रिसेंटली देखा मार्च मंथ में या फरवरी मंथ में काफी सारे टॉपिक्स पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप के ऊपर आ रहे हैं। अभी रिसेंट एग्जाम निकल कर गया है जो 9 मार्च को हुआ है, उसमें भी पेरेंट्स चिल्ड्रन के ऊपर ही टॉपिक आया था। अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें तो आप लोग जैसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे टास्क 1 बार बार रिपीट होते हैं और टास्क 2 भी बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको भी रिपीट हो सकते हैं, चांसेस हाई रहेंगे कि आपको भी रिपीट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जीटी वालों को कि जीटी वालों का एग्जाम कैसा रह सकता है। तो जीटी वालों की अगर हम बात करें तो जीटी वालों को जो 6 अप्रैल या 27 अप्रैल को 2 एग्जाम्स हैं, उनका लेवल इजी टू मॉडरेट रहने की ही ज्यादा चांसेस है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मैचिंग, ब्लैंक्स, एमसीक्यू, लिस्ट ऑफ हेडिंग और राइटर ओपिनियन, ये वाले क्वेश्चन आपको आएंगे 100%। इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना। और जिनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है, मैं उनको एडवाइस करना चाहूंगा जो पहले 26 क्वेश्चन होते हैं ना आपके, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, कोशिश करें उनमें से अच्छा स्कोर आप ले लें। हमारी प्रेडिक्शन में ये सारे नए टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए, रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे बाय करना है। राइटिंग की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर या फॉर्मल लेटर, दोनों में से आएगा। सेमी फॉर्मल लेटर आने के चांसेस नहीं है। एग्री, डिसएग्री, रीजन, सॉल्यूशन या इफेक्ट्स वाला ऐसे या डबल क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आपके जो मेन एरियाज रहेंगे उसमें आपका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट वगैरह हो सकता है। और चांसेस आपको भी रहेंगे कि आपको लेटर्स जो हैं, बहुत लिमिटेड से लेटर्स हम स्टूडेंट को देते हैं, उसी में से आपको कोई ना कोई लेटर भी देखने को मिल सकती है अगर आप लोग प्रेडिक्शन बाय करना चाहते हैं।
तो आपको ये जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके चार्जेस 500 रुपीज़ रहेंगे। इसमें आपको चारों के चारों मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। अगर मैं एकेडमिक वालों की बात करूं तो आपको 30 रीडिंग्स मिलेंगी, 20 लिसनिंग के टेस्ट मिल जाएंगे, 25 राइटिंग मिल जाएंगी विद सैम्पल आंसर्स, और 30 क्यू कार्ड जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 विद सैंपल आंसर्स मिलेंगे। ये हमारा डिफरेंट पीडीएफ है, मक्कड़ वाला पीडीएफ हम नहीं यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट, अगर आप मक्कड़ वाला पीडीएफ यूज करेंगे तो उसमें आपको 88 क्यू कार्ड मिलेंगे, लेकिन हमारा जो पीडीएफ है उसमें हम लिमिटेड सा कंटेंट आपको देने जा रहे हैं, वही आपको पढ़ना। अगर आप इंडिया से बाहर से मेरी वीडियो देखते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन सतनाम सर आइल्स को एंड्रॉयड वर्जन अगर आप यूज करते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल वाले जो है माई इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करके ये वाला कोड आप फिल कर सकते हैं और वहां से जाकर भी आप उसको बाय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।